अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इश्नाउ। मैं हूं अनीस सरवर। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर से गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और कहा जा रहा है जी फ़रार हो रहे थे। उनका ड्राइवर का बयान सामने आ गया है कि गिलगित बल्तिस्तान फ़रार होकर उन्होंने पहुंचना था, लेकिन एंटी करप्शन हुकाम ने परवेज़ इलाही को ज़बरदस्ती गाड़ी से नीचे उतारा और अपने साथ बिठा कर ले गए हैं। दूसरी तरफ ये देखिए कि हुकूमत ने IMF से मौजूदा जो कर्ज़ा प्रोग्राम है नामुकम्मल ही ख़त्म करने का फ़ैसला किया, क्योंकि इतनी सारी शराइत आयद की गई और तमाम पाकिस्तान ने पूरी कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सामने है कि क्या कुछ होता रहा। कमरजमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी अदालतें अमरीकी अदालतों से भी ज़्यादा आज़ाद हैं। अब ये तंज़ किया है, यह वाकई है ऐसा, इस पर भी हम बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया है और वो कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान का अंदरूनी दुश्मन है, लोग अभी भी उन्हें पहचान नहीं पा रहे। जबकि आज पेमरा ने एक नोटिस जारी किया है, उसमें कहा है कि रियासत मुखालिफ जज्बात उभारने वाले शख्स को एयर टाइम न दिया जाए। सईद गनी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने आज कहा कि जी मेयर बनने की लकीर हाफिज़ नईमुर रहमान के हाथ में है ही नहीं। अब ये तंज़ किया है या वाकई ऐसा हो गया है कि लकीर नहीं है या कुछ पत्ते अच्छे खेल दी पीपल्स पार्टी ने, इस पर हम बात करेंगे कि होगा क्या। क्योंकि मेयर के दौड़ में दो जो खिलाड़ी शरीक हैं, दो पार्टियां, अब भी बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जिस तरह के PTI ने हिमायत का ऐलान किया तो उसके बाद बनना चाहिए हाफिज़ नईमुर रहमान को, लेकिन फारूक ब्लॉक की एक सामने शक्ल नज़र आना शुरू हो गई है। अगर वो फारूक ब्लॉक चला जाता पीपल्स पार्टी के साथ तो फिर तो ये बात दुरुस्त होगी सईद गनी साहब की। इसी पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब सीनियर तजज़ियाकार दानिश्वर, और सीनियर सहाफ़ी आमिर सुहेल साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ होंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल साहब आपका भी। सबसे पहले मैं चाहूँगा नवेद ज़ुबैरी साहब, आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? आज जो कुछ हुआ, तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर से जो गिरफ़्तार किया गया है, क्या कहेंगे सर? ये फ़रार हो रहे थे, मिल नहीं रहे थे, बार बार छापे मारे जा रहे थे, और अब क्या आपको लगता है कि ये भी चंद दिन बाद PTI को खैरबाद कह देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, परवेज़ इलाही का जो माजी रहा है और जिस तरह के वो लीडर हैं, बहुत पुराने सियासी लोगों में से एक हैं, और उनका इस ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी कम से कम मुझको हज़म नहीं हो रही। मुझको तो कुछ जो है वो मैच फिक्स जैसा लग रहा है। अच्छा, जानबूझ के गिरफ्तारी दी गई कोई है? मैच फिक्स था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार थे और उनका कद दिन ब दिन बढ़ रहा था और इन दोनों में एक तरीके से रेस लगी हुई है कि हु विल बी नेक्स्ट जो है होगा। तो परवेज़ इलाही क्योंकि मफरूर थे और घर में थे और उनकी घर को ब्लॉक किया हुआ था और उनकी, लेकिन हमारे ज़रा के मुताबिक अंदरूनी तौर पर उनकी बातचीत भी चल रही थी कहीं ना कहीं। तो उसके नतीजे में ये गिरफ्तारी हुई है और जाहिर सी बात है गिरफ्तारी होने के लिए कुछ ना कुछ ड्रामा दिखाया जाता है। इस तरह नहीं होता कि वो दरवाज़ा खोलते और चले जाते या उनके घर में पुलिस आ जाती। थोड़ी हाइप क्रिएट की गई और गाड़ी में भी बैठे रहे ताकि ये खबर मीडिया में भी आ जाए और मज़ीद सहाफ़ी और मज़ीद लोग जमा हो जाए। उसके बाद उनको गिरफ्तार होते हुए दिखाया गया और आने वाले 1-2 दिन में मेरी बात जो है या तो सही साबित हो जाएगी या गलत। अगर ये आने वाले दिन में वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और वही ऐलान करते हैं तो नहीं, तो फिर आपको क्या लगता है कि फिर ये PTI छोड़ने के बाद दोबारा अपनी साबका पार्टी काफ लीग में चले जाएंगे जहाँ इनके कज़न मौजूद हैं चौधरी शुजात हुसैन, या आपको लगता है कि ये जो ग्रुप बन रहा है नया जहांगीर तरीन और दीगर लोगों का, वहाँ जाएंगे? देखिए, काफ लीग को तो ये मर्ज कर चुके हैं और काफ लीग बहुत सुकड़ के छोटी सी एक जमात बन गई है और जितनी बड़ी जमात में ये चले गए थे, जितना बड़ा कद इनका हो गया था, गालिबन PTI के सदर भी बन गए थे, सदर थे, अभी भी हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये PTI की जो PTI हकीकी बनेगी या PTI की जो भी साख बाकी रहेगी, ये उसको लीड करना चाहेंगे। अच्छा, ये कज़न की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे आपको? आमिर सुहेल साहब, आवाज़ अगर आ रही है तो आपको सर क्या कहेंगे? लाहौर में आज जो कुछ हुआ, परवेज़ इलाही साहब को कहा जा रहा है जी गाड़ी में फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, उनके ड्राइवर का बयान मौजूद है। आपके पास क्या इत्तलात हैं सर कि ऐसा ही हो रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द नज़र आएगी हमें या नहीं? ये आपको लगता है कि डटे रहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो गिरफ्तारी है पंजाब में, वो बिलाशुबा पाकिस्तान की सियासत पे भी बहुत ज्यादा
असरात मुरतब करेगी। मौजूदा हालात में ये एक ऐसा वो पत्थर फेंका गया है तालाब में, जिसके असरात हमें बहुत तेजी से रूनुमा होते हुए नजर आएंगे। मेरे भाई ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब में 2-3 बार वजीर आला रहे और उस दौर में रहे जब मुशर्रफ साहब का पीक का माशाल्लाह जो है वो मौजूद था, और उस दौर में भी किंग्स पार्टीज की बातें होती थी, जिसके बाद जो है वो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात वगैरह काफ लीग की शक्ल में सामने आए थे। तो इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं बल्कि तहरीक इंसाफ के, और तहरीक इंसाफ में जो फॉरवर्ड ब्लॉक या जो एक नया ग्रुप बनाने की बातें हो रही हैं, उनको लीड तो जहांगीर तरीन साहब भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़े एक इन्वेस्टर जो है वो अब्दुल अलीम खान भी हैं, जो बिलाशुबह लाहौर की सियासत में जो है वो काफी नाम अब कमा चुके हैं। तो यहाँ पर जो है सूरत हाल आज की जो गिरफ्तारी है वो मेरा ख्याल है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है, वो एक नई जो है वो डायमेंशन जो है वो पंजाब की सियासत में वो हिलजुल जो कहते हैं कि इशारों पे जो है वो इधर उधर हो रही हैं चीजें, और चीजें अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप जहांगीर तरीन खान की तरफ कह रहे हैं कि अगर गए भी तो ये तरीन की तरफ जाएंगे, अपनी साबका पार्टी में काफ लीग में जाते नजर नहीं आ रहे आपको? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि वो जहांगीर तरीन साहब की तरफ जाएंगे। हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि वो एक नई जो तहरीक इंसाफ के बहसीत एक प्रेसिडेंट जो है वो एक सियासत में एक तालाब में एक पत्थर जो है वो जरूर जाता हुआ नजर आएगा, और जो सियासी मामलात इस वक्त चल रहे हैं उसको वो मंतकी अंजाम की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उस तरफ जाते नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा, ये बड़ी एक अहम आज डेवलपमेंट हुई कि ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है इमरान खान को, जिससे लगता ये है कि उन्होंने कहा जी एक तो मुकदमा ज़ाहिर आर्मी कोर्ट में चलेगा उनका, और फिर ये तो मोदी से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, अंदरूनी दुश्मन है इमरान खान, लोग अब भी उन्हें पहचान नहीं पा रहे। आप ये समझते हैं सर बिल्कुल दुरुस्त है ये बात? नहीं, ये सियासी बयान है और एक हेट पॉलिटिक्स जो चल रही है ख़ासतौर से पंजाब में बिटवीन नून लीग और पीटीआई की, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई, उसकी हीट अभी तक बाकी है, और ये उसी हीट एक्सचेंज की तरह का बयान है कि ये मोदी से भी इनको वो करार दे दिया इनको उन्होंने। यस, इमरान खान माइनस सियासत होगी फ़िलहाल पाकिस्तान में अगले इलेक्शन में, और ये परवेज इलाही जो है माइनस इमरान खान जो है ना वो पीटीआई को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं समझता कि ये जहांगीर तरीन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन और अलीम खान मिलकर एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे जो काफ़ी उसको पंजाब की सियासत को डिस्टर्ब करेंगे और काफ़ी कैप्चर भी कर लेंगे। लेकिन परवेज इलाही कोशिश करेंगे कि ये बची कुची जो पीटीआई है उसको जोड़ें, और हो सकता है इनको कोई मदद भी हासिल हो माइनस इमरान खान की करने के लिए मुक़द्दर कुव्वतों की। लेकिन ये आने वाले जो है ना 2 या 3 दिन में ये बात डिसाइड होगी कि ये किस करवट लेते हैं। लेकिन बहरहाल पंजाब की सियासत में एक हलचल सी मिट गई है, और ये ख्वाजा इनका बयान जो है ना ये बस पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। तो आपको लगता नहीं जुबैर साहब कि वहाँ सीनियर नायब सदर मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये सदर हैं पार्टी के, अगर इस तरह लेके चले तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब इनके अंडर में काम करेंगे? देखिए, इमरान खान पहले कह चुके हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ या मुझे मार दिया गया तो शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे। अभी मुकाबला इन दोनों में है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा पीटीआई का वफादार बनेगा, इनमें से कोई एक सर्वाइव करेगा। दो में मुकाबला होता है, ये भी हो सकता है दोनों मिलकर लीड करें, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुकाबला इन दोनों में चलेगा। आप देखते हैं कि ये दोनों ही नहीं छोड़ने वाले, ये दोनों ही प्रेशर ग्रुप में जहांगीर तरीन में जाते मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। ये दोनों ही पीटीआई की बाकियात को जमा करने की जिम्मेदारी उठाएंगे। मैं आपकी एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कुछ टेक्निकल मामलात की तरफ। जी जी, अगर आप गौर करें तो अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन भी जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जी जी, और जितना टाइम पीरियड रह गया है इलेक्शंस में, अगर वो अक्टूबर में ही होने जा रहे हैं अपने असल टाइम पे, अगर तो मेरा नहीं ख्याल कि नई पार्टी जो है वो ले पाएंगे जहांगीर तरीन एंड कंपनी। तो हो ये रहा है, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो पाकिस्तान की पंजाब की सियासत में जब गवर्नर चौधरी सरवर जो है वो तहरीक इंसाफ में थे, तो यहाँ पर वजीर आला परवेज इलाही थे। उस वक्त भी हमने देखा कि वो ज्यादा कंफर्ट लेवल जो था उनका
जहांगीर तरीन का और परवेज इलाही साहब का, वो बहुत कंफर्ट लेवल उनका अच्छा था। तो दूसरी जानिब जो है चौधरी सरवर ये अक्सर जो है वो अपनी महफिलों में सहाफियों से यहाँ लाहौर के वो ये गिला करते हुए नजर आते थे कि उनकी ग्रिप नहीं है तहरीक इंसाफ में एज पार्टी अहदेदार या एज गवर्नर तहरीक इंसाफ, उनकी ग्रिप नहीं है। तो वो इस चीज को भी सामने रखना चाहिए हमें कि कौन से कंफर्ट जोन में कौन किस पार्टी लीडर को कौन किस तरफ लेके जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इनकी गिरफ्तारी है वो एक अच्छा जेस्चर है तहरीक इंसाफ के लिए भी कि शायद चीजें आगे चल के जो है शाह महमूद कुरैशी साहब खास तौर पर चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ वो बहुत अच्छे ताल्लुकात और सियासी मरासिम रखते हैं। इस चीज को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा आमिर तो साहब, अगर माइनस इमरान खान नहीं बात चलेगी तो फिर ये दोनों मिलके जो है वो तहरीक इंसाफ को आगे लेके चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ग्रुप भी आपको फिर इनके साथ ही मर्ज होता नजर आ रहा है? देखिए ग्रुप तो शायद ना मर्ज हो सके, लेकिन मेरा ये सवाल है कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं वही जो है वो टिकट्स अनाउंस करती हैं, सारा कुछ करती हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो किंग्स पार्टी की बात हो रही है वो कौन सी हो रही है? नहीं इसमें कोई पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को जिंदा करके उसमें ये सब शामिल होंगे जिसके प्लेटफॉर्म से आगे जाया जाएगा? ये भी एक सवाल जो है वो सामने नहीं इसमें तो एक आज जो खबरें बाहर आई और मुख्तलिफ चैनल्स में चलती रही वो ये था कि तरीन साहब ने नई पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए अपने जो लोग हैं, कानूनी माहिरीन हैं, उनसे रब्ता किया है और कोई नई पार्टी रजिस्टर कराने वाले हैं वो। देखिए मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल है उसके मुताबिक तो गुंजाइश नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि वो अदलिया के जोरे बाजू पे जो है वो रजिस्ट्रेशन हासिल कर पाए। अच्छा इसमें क्या लगता है आमिर सुहेल साहब आपको? पहले बता दीजिए, फिर जुबैर साहब आपसे पूछता हूँ कि पंजाब इस वक्त क्या कहेंगे आप? ओपन है? क्योंकि पीटीआई के बारे में पहले कहा जा रहा था कि इनको नहीं हराया जा सकता। खान को अगर माइनस करते हैं आप तो उसके बाद फिर कौन सी पार्टी तगड़ी होगी? पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब ने डेरे डाले हुए हैं, नून लीग, मरियम बीबी सामने आएंगी, या ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं जी शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही साहब? देखिए माजी में अगर हम देखें तो पंजाब में कभी गढ़ होता था नून लीग का, उसके बाद एक सियासी बहरान पैदा हुआ जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इक़्तिदार भी आई और एक वाज़ेह तौर पर काफी हद तक जो है वो नून लीग के और इधर बचे कुछ सारे उन्होंने मिलके जो है पंजाब में अच्छी खासी सीटें भी हासिल की। तो इसमें अब एक बड़ा डेंट जो है पिछले अरसे में हमने ये देखा है कि पंजाब की सियासत में असल में जरदारी साहब की जो पेनिट्रेशन है उससे कुछ उम्मीद बन रही है कि कुछ जो है पंजाब के इलाके हैं वहां से जो है पीपल्स पार्टी जो है वो काफी लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के और अपना जो माजी का है पीपल्स पार्टी का मोमेंटम वो बेहतर कर पाएगी। तो ये डिवाइड हो गई है सारी अब 4 जगह जो है। कुछ मजहबी एलिमेंट जो है वो भी इस बार नजर आ रहा है कि वो शायद पार्लियामेंट का हिस्सा बन पाएंगे। इसके साथ साथ जो है हम पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं, नून लीग को देख रहे हैं, टू सम एक्सटेंड काफ जो है वो 4-5 सीटों के साथ हमेशा वो मौजूद रहती है और शायद उसकी गुंजाइश रखी भी जाएगी। तहरीक इंसाफ भी एक हद तक जो है वो सीटें जो है हासिल कर पाएगी। लार्जर पार्टी कोई नजर नहीं आ रही आपको? कोई एक पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी बल्कि आप कह रहे हैं 3-4 पार्टियां होंगी? जी नहीं मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत में अगर पिछले 2010 से देखा जाए तो जो एक पार्टी वाला जो एक्सपीरियंस यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने भी भुगता है वो हमें माजी करीब में नजर नहीं आता है और मुस्तकबिल में भी ऐसी ही सूरत हाल जो है वो नजर आएगी और वफाक की हद तक भी होगी और नीचे सूबों में भी ये नजर आएगी। जुबैर साहब आपको सिर्फ पंजाब की अगर मैं बात करूं तो ये 3-4 पार्टियां लगता है थोड़ी थोड़ी सीटें हासिल कर पाएंगी, अक्सरियत कोई नहीं होगी, मिलजुल के फिर हुकूमत बनेगी पंजाब में भी? जी मुझको तो एक जिस तरह कार्ड में साफ नज़र आ रहा है कि पंजाब में जो है वो MNAs और MPA जो है ना वो डिवाइड कर दिए जाएंगे।
30-30, 35-35, 40, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं होंगे। वो नहीं होगा कि 80 सीटें लेके पंजाब से, जो बाकी सूबों से लेके हुकूमत बनाते थे, इस बार किसी के पास इतनी सीटें नहीं आएंगी। और 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा पंजाब में। पीपल्स पार्टी को सीटें दिलाई जाएंगी 20, 25, 30 जितनी भी वो ले सकें। इसके अलावा नून लीग के पास भी थोड़ी सीटें आ जाएंगी। इसके बाद ये जो पीटीआई की बाकियात है, ये शाह महमूद कुरैशी और भाई ने सही कहा कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही मिलके उसको कितना मैनेज कर लेते हैं वो देखते हैं। लोग फिर ये कह रहे हैं आपके पीटीआई को वोट देंगे, खान हो या ना हो। ये आने वाला वक्त बताएगा और इनकी अपनी कारकर्दगी बताएगी। फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। कारकर्दगी तो जाहिर है आपके सामने, इस वक्त तो गवर्नमेंट नहीं है, उनकी कारकर्दगी क्या मैटर करेगी। देखिए उनका पीटीआई का, देखिए वोट बैंक तो है अपनी जगह। अब वोट बैंक कैसा बिहेव करता है और उस वक्त इमरान खान की क्या पोजीशन होती है, इमरान खान जेल में होते हैं उस वक्त या मुल्क से बाहर होते हैं, वो पोजीशन भी देखी जाएगी। क्या वो उस पोजीशन पे होंगे कि अगर वो हिमायत का ऐलान कर दें शाह महमूद कुरैशी और इनकी, तो फर्क पड़ेगा। ये भी 20, 30, 35 सीटें ले जाएंगे। लेकिन जहांगीर तरीन वाले भी इतनी सीटें ले जाएंगे तो पंजाब से उनके साथ, इसलिए हाँ पंजाब में जो है ना, ये पंजाब डिवाइड हो जाएगा। अब पहले की तरह नहीं रहेगा कि एक पार्टी का पंजाब, या नून लीग का था, पहले पीटीआई का था, दो पार्टियां नजर आती थी, नून और इसमें सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि वो सिंध से अक्सरियत लेकर आएगी, बलूचिस्तान से एक अक्सरियत लेकर आएगी। तो उनके साथ पंजाब की अगर 2 ताकतें भी मिल गई, कोई भी 2, तो वो मरकज में हुकूमत बनाने के काबिल भी हो जाएगी और पंजाब में बनाने के काबिल हो जाएगी। अच्छा आमिर साहब, केपी की अगर बात करूं तो केपी में भी नजर आ रहा है आपको डिवाइड, या वहां तो पीटीआई मजबूत है? देखिए पीटीआई के वहां पर वोट बैंक जाते जाते भी थोड़ा टाइम लेगा, तो वहां पर भी जो है वो सूरत हाल आपको डिवाइड ही नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सबसे फायदा इस सारी सियासी सूरत हाल में हो रहा है वो पूरे पाकिस्तान लेवल पे, चारों सूबों के हवाले से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको हर सूबे में जो है वो अपना हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल, और लेती हुई नजर आएगी भी। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब के बाद अगला टास्क जो है वो जरदारी साहब जो है केपी के में उसके जो हमारे दोस्त हैं उनका ये कहना है कि वर्किंग भी कर रहे हैं, और अगले वर्ष में आपको जरदारी साहब केपी के जाते हुए नजर भी आएंगे। तो सूरत हाल जो है वो इस वक्त ये है कि तमाम सूबों में ये डिवाइडेड जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सामने आएंगी। सिंध में तो नहीं आ सकती आमिर साहब, सिंध में तो पीपल्स पार्टी अकेले काफी है। देखिए अगर वहां पर वो है तो वहाँ ये भी कहा जा सकता है कि वहीं से जो है लद्दाख की एक पार्लियामानी सीट पहली दफा जो है वो सिंध ही में गई है। तो ये हो सकता है कि वो एलिमेंट जो है मजहबी है वो अपना थोड़ा वोट बैंक बनाए, एएनपी थोड़ा बनाए, और बाकी मामला जो है वो एमपीएम इकट्ठी होकर सब जो है वो कर पाए, ऐसा भी तो हो सकता है। मजहबी फैक्टर एक सीट जो आ गई है वो भी जिस तरह आई, लेकिन हाँ ये आप कहें कि जी सीट दिलाई जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो तहरीक लब्बैक की आप बात कर रहे हैं, वहाँ फिलहाल तो नहीं है यहाँ पर कुछ भी। नहीं, सिंध में वो पार्लियामानी पार्टी है जी, एक सीट जो है वो सिंध में लद्दाख के पास है। एक या 2 और ले लेंगे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन में तकरीबन पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है, चंद एक डिस्ट्रिक्ट के अलावा। तो वो यही तनाजुर आगे जाएगा और वो यहाँ से लेते हुए, आपने सही कहा, हमारे पास भी इतला है कि आखिरी 2 महीने जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के डेरे खैबर पख्तूनख्वा में होंगे। तो बाजार ही नजर आ रहा है इसका सबसे बड़ा, क्योंकि पंजाब डिवाइड हो गया तो इनको यह है कि कौमी हुकूमत बनाने के माहिर है जरदारी साहब। पिछली बार भी वो 120-125 सीटों से उन्होंने 3 सूबों में और मरकज में बनाई थी। तो अगर इनको इतनी सीटें मिल गई तो पंजाब की कोई भी 2 खात मिला लेंगे और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में लग रहे हैं। लेकिन बनेगी कोई कौमी हुकूमत, किसी एक पार्टी की हुकूमत आइंदा बनती नजर नहीं आ रही, और मेरे ख्याल में ये मुल्क के मुफाद में भी है। आमिर साहब ये यहाँ तो ये तासुर है, सिंध की सतह पर अगर बात करूँ, हम कराची में बैठ कर बात कर रहे हैं कि जी अगले जो है इस्टेब्लिशमेंट की बड़े करीब तरीन पार्टी पीपल्स पार्टी है। पंजाब में भी ये सोचा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी नजर आ रही है करीब तरीन पार्टी। देखिए अब तक जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसमें सबसे मेजर पार्ट जो है वो पीपल्स पार्टी को जा रहा है, हर सूबे में वो बढ़ती जा रही है। और भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एक नेशनल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है और उसको चलाने का मामला है, माजी में जरदारी साहब वो वाले लीडर हैं जिन्होंने ये प्रैक्टिस की है। तो पीपल्स पार्टी ने बीबी शहीद के दौर में भी और इससे पहले भी देखा जाए तो भुट्टो साहब ने भी जो है मिलके चलने की बात की थी।
तो ये एक अच्छा तासुर भी है। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, बहरानी कैफियत है, इदारा जाती जो बहरान है, उस पर काबू पाने के लिए तो बिलाशुबा एक ऐसी नेशनल गवर्नमेंट जो होनी चाहिए। नहीं, इसमें मैंने सवाल इसलिए किया कि सिंध में तो चलें पीपल्स पार्टी है 15 साल से, उस पर कारकर्दगी की बात हो सकती है कि जी है या नहीं है, क्यों है। बाकी 3 सूबों में पीपल्स पार्टी अगर जा रही है आगे, लोग शामिल हो रहे हैं, तो वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक वैक्यूम जो पैदा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, उसके अलावा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से, उसमें अब जो नई यूथ आ रही है और बहुत सी चीजों के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी के जो बाजी है उसको तो देख रही है। तो ये एक बड़ी वजह है कि पीपल्स पार्टी को जो है वो इन सूबों में जो है गुजाराई मिल गई है। आप भी समझते हैं जुबैर साहब? देखिए, 2 वजूहत हैं। एक तो भाई आमिर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल मैं 100% इनसे एग्री करता हूँ कि जैसे जैसे पीटीआई क्लैप्स हुई है उसका फायदा जो है ना पीपल्स पार्टी उठाएगी। दूसरी नून लीग कितनी कमजोर हो गई है, क्योंकि उधर साफ मरियम की और शहबाज शरीफ के दरमियान जो नजर आ रहा है अब वो सबको नजर आ रहा है। और हमजा इस वक्त कहीं नहीं है जो कि तंजीमी तौर पे मुस्लिम लीग नून की बैकबोन होते थे, अभी हमजा कहीं नजर नहीं आ रहे। तो आने वाले जब इलेक्शन के डेज आएंगे तो ये कन्फ्रंटेशन और बढ़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ आते नजर नहीं आ रहे। तो इसका फायदा पीपल्स पार्टी उठाएगी। फिर जो पिछले 1 साल में नून की कारकर्दगी रही है सागडार की, शहबाज शरीफ की, उससे भी लोग मुतमईन नहीं है। जिस तरह महंगाई बढ़ी है, जो चीजें हुई हैं, उसका भी जिम्मेदार लोग उसी को ठहराते हैं। तो इसका फायदा पीपल्स पार्टी को होगा और सियासत में इन्हीं चीजों का फायदा उठाया जाता है। अच्छा जी, फ़ायदा की जहाँ तक बात है कि नून लीग की कारकर्दगी या गवर्नमेंट की कारकर्दगी, तो हमने ये देखा कि ना पेट्रोल 8 रुपये कम कर दिया है और आज ओपन मार्केट में भी रुपया तगड़ा हुआ है, डॉलर 12 रुपये सस्ता हो गया। वो जो फ़र्क था ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में, वो भी कम हुआ है। आमिर तोइल, इस पर भी आप समझते हैं कि गवर्नमेंट, जाहिर है अगर हम कारकर्दगी 14 माह की बात करें तो बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन अब ये इस तरह के ख़ासतौर पर बजट से पहले और इलेक्शन से पहले अगर रिलीफ देना शुरू किया है इस गवर्नमेंट ने, तो इससे फ़र्क पड़ेगा नून लीग के हवाले से? देखिए, अब ये जो पीनट्स दिए जा रहे हैं ये ठीक है कि ये कर रहे हैं, शायद इसलिए कि ये अगले अरसे में इलेक्शंस में जाना है और आवाम के सामना करना है, तो ये भड़क मार सकेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो बिजली के इन्होंने रेट बढ़ा दिया है और इसके साथ फ्री गैस का जो रेट बढ़ा है, वो चीजें उधर जाके बैलेंस कर दी हैं। तो फायदा तो फिलहाल किसी का नहीं है। अब बजट आने तक जो फायदा नजर आ रहा है वो तो IMF को ही नजर आ रहा है। तो फायदा में जो है इस वक्त पूरी की पूरी वो IMF है, जो अपनी मर्जी के मुताबिक ये दूसरा बजट है इस PDM की गवर्नमेंट से जिन्होंने वो मंजूर करवा रहे हैं और अपनी शराइत पे करवा रहे हैं। तो इसके मेरा ख्याल है कि असरात हमें अगले बजट के बाद जो है ना वो ज्यादा नजर आएंगे। जुबैर साहब, आपको भी लगता है ओपन मार्केट में रुपया आज तकड़ा हुआ है, डॉलर 12 रुपये सस्ता हो गया और जो ओपन मार्केट की हम बात कर रहे थे 315 और 318 तक पहुंच गया था, वापस आ रहा है, और फिर रिलीफ दिया है पेट्रोलियम मसनूआत में। अभी जाहिर है पेट्रोल आना है, आपका मज़ीद तेल आना है रशिया से, उस पर भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ आवाम को देगी। तो आपको लगता है कि कुछ बेहतरी नून लीग के हवाले से लोगों की सोच में भी आएगी कि नहीं 14-15 माह बाद थोड़ा सा रिलीफ दे दिया है? अरे आजकल की जो यूथ है ना बहुत बाशऊर है। ये जो मोबाइल उनके हाथ में आ गया ना, ये पूरी दुनिया आ गई है। इनको पता है कि अब ये बजट जो दे रहे हैं ये सारी इलेक्शन की जो है ना ये रबड़ी है, इलेक्शन की वो खिला रहे हैं मिठाई। पूरे साल उनको कड़वी गोली खिलाते रहे, जब इलेक्शन आ रहा है तो उनको मिठाई खिला रहे हैं। तो इस तरह नहीं होगा कि खाली इलेक्शन के दिन जैसे पंजाब में बिरयानी खिला के वोट ले लेते थे, नॉट एनी मोर। अब नहीं होगा ये। अब वो देखेंगे कि भाई जिनके पास गवर्नमेंट आ रही है वो चला सकते हैं कि नहीं मुल्क, और वो कुछ दे सकते हैं कि नहीं। तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। ये पुराने से अब थोड़ी चेंज हुई है। डॉलर का जहाँ तक है, अली भाई आपने भी देखा, हमने छलांगे मारते देखा है कि 11 रुपये गिर गया, फिर अगले दिनों में फिर बढ़ गया। तो जब तक ये सस्टेन नहीं करेगा 1 महीने तक, हम नहीं कह सकते कि डॉलर कहाँ खड़ा है। ये तो आने वाले 2 दिन में बताएगा कि 15 रुपये गिरा है तो ये मजीद गिरेगा या अगले दिनों में फिर वापस आ जाएगा। चंद एक की जेब भरेगी या फिर मुल्क का कोई फायदा होगा। अच्छा, ये जो बात है आमिर तोइल साहब, अब हम बात करें कि पंजाब की खास तौर पर ज़ात बरादरी के वोट होते हैं जी, चट्टा चट्टे को देगा, मलक को वोट देगा। तो इसका जिस तरह इन्होंने कहा यूथ बहुत होशियार हो गई है, बिरयानी की प्लेट पे बिकना छोड़ दिया है, सही है बात? जी जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा भाई ने। लेकिन जो यूथ सेंसिटाइज हो चुकी है वो बिरयानी खा के भी अब पूछ लेती है, इतनी सेंसिटाइज हो गई है। तो मैं आपको इससे पहले जो मौजूद डिस्कस हो रहा था
वो आपने जंगल में होगा कि एक लतीफा सा है, छोटा सा बड़ा मुअज्जिज सा, कि शेर जो है वो बंदर, वो कहता है कि बादशाह इस बार मैं बनूंगा। उसने कहा ठीक है बन जाओ। तो हिरन का बच्चा गुम हो गया। अब वो बच्चा ढूंढने के लिए बंदर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। आखिर में आगे थक के कहता है कि यार देख ले, मैंने कोशिश तो बहुत की है लेकिन वो बच्चा नहीं मिला, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो तो पाकिस्तान की सियासत में और मईशत में यही कुछ हो रहा है। यही कुछ हो रहा है और यही कुछ नज़र भी आ रहा है। अच्छा, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया, फवाद चौधरी साहब ने कहा जी मैं रिलीफ लेना चाहता हूँ सियासत से, आमिर कयानी साहब सियासत छोड़ गए थे, कराची से महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, ये कल पहुँचे और इन्होंने मुलाकात की शाह महमूद कुरैशी साहब से, और ख़बरें बाहर आई कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को भी वो मना रहे हैं कि जी आप भी पीटीआई छोड़ दें। तो ये लोग खुद मुतहरिक हुए हैं, सियासत छोड़ने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए भी हफ्ता भी नहीं हुआ और दोबारा सियासत में मुतहरिक हो गए। अब इस हवाले से सर क्या सोचा जा रहा है पंजाब में? मैं इसमें मुख्तसरन ये बताऊंगा आपको कि अगर आप सन 2000 का साल जो है उसको देख लें, जब नून लीग पे सारे मामला हुए और उसके बाद काफ लीग जो है वो किंग पार्टी के तौर पर बनी, तो उससे उस दरमियानी अरसे में हम रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और नून लीग के बहुत सी लीडरशिप जो है वो काफ में, तो ये सिलसिला अब का नहीं है, ये माजी में भी था और हमने देखा कि वही लोग जो है वो मुख्तलिफ पार्टियां बदलते बदलते किसी न किसी शक्ल में वो उन्हीं पार्टियों में मौजूद है और आज भी सियासत कर रहे हैं। तो ये फॉर द टाइम बीइंग जो है वो मेरा ख्याल है सिलसिला नजर आ रहा है। ये सब लोग जो है वो आपको पार्टियों में नजर आएंगे और सियासत करते हुए भी नजर आएंगे। यानी सियासी बयानात ये जुबैर साहब, अच्छा पार्टियां टूटने से कितना फ़र्क पड़ता है? क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो बहुत बार तोड़ा गया, कभी पीपल्स पार्टी शेरपाओ, कभी पीपल्स पार्टी जतोई, कभी पीपल्स पार्टी मिर्जा भुट्टो, कभी नाहिद खान, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है और देख लें जिस पोजीशन में मौजूद है। तो अब पीटीआई को तोड़ने से भी ये हाल होगा कि पीटीआई मौजूद रहेगी? नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है पीटीआई और पीपल्स पार्टी में, बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए पीटीआई की एक तारीख, पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है, उनकी लीडरशिप ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो उस पार्टी को अमर कर गई। और दूसरा उनके पास तंजीम है, तंजीमी स्ट्रक्चर जो है ना पॉलिटिकल पार्टी का, वो बहुत मायने रखता है। उससे जो है ना लोगों के जाने आने से फर्क नहीं पड़ता, अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है आपका तो वो पार्टी सर्वाइव कर जाती है। पीटीआई में वोट बैंक था लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ लोग को इसमें शामिल कराया गया था, कुछ दूसरी पार्टियों से आए थे और जैसे ही बुरा वक्त आया वो सिस्टम नहीं कर पाए, वो प्रेशर नहीं ले पाए और वो बिल्कुल एक रेत की दीवार की तरह मिल गए। इस तरह मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी, बल्कि नून लीग भी कम से कम पीटीआई से ज़्यादा पॉलिटिकल तौर पे तो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। आमिर साहब, ये जो हम बात करते हैं कि पार्टियां, इससे पहले जैसे आपने मिसाल दी नून लीग की, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को तोड़ के पैट्रियट बना दी, फिर एमक्यूएम से पीएसपी, बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। तो अब पीटीआई को भी तोड़ के अगर कोई और ग्रुप बन जाए, पार्टी बन जाए, तो फिर जिस तरह जुबैर साहब तो कह रहे हैं कि जी नहीं फ़र्क है, पीटीआई को अगर तोड़ दिया गया तो पीपल्स पार्टी की मिसाल तो जाहिर है वहाँ तो लातादाद हमें कुर्बानियाँ भी नज़र आती हैं। वो भुट्टो साहब की शहादत हो, मोहतरमा की शहादत हो, कोड़े भी खाए हैं इनके लोगों ने, रहनुमाओं ने भी इस पार्टी के, लेकिन यहाँ तो हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन लगता यही है कि क्योंकि खान साहब की शख्सियत कहा जाता है जी, करिश्मातिक शख्सियत है और उनके नाम पे वोट पड़ता है, तो यहाँ भी ये हाल है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और पाकिस्तान की दीगर जो सियासी पार्टियां हैं उनमें एक बुनियादी फर्क है और वो बुनियादी फर्क है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैडर बिल्डिंग की है। उन्होंने वो सियासी माहौल पैदा किया है और अपने कारकुन को लीडरशिप तक लेके आने में जो प्रैक्टिकली हमें नजर आता है वो किसी और पार्टी में नजर नहीं आता है। हमने यहाँ प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी मरहूम को भी, यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी देखा, उससे पहले राजा परवेज अशरफ भी थे। तो ये एक सिलसिला जो है वो सिर्फ हमें पीपल्स पार्टी में ये कल्चर नजर आता है। तो ऐसी पार्टियां जो हैं वो टूटा नहीं करती हैं, बल्कि उनमें अगर कोई ग्रुप अलहदा भी हो जाता है तो आप देख लेंगे शहीद भुट्टो ग्रुप जो है वो ग्रुप और उसके बाद आइसोलेशन की तरफ गया है। अगर एतजाज अहसन साहब जो है वो आज अगर बातें करते हैं या वो नजर आता है कि शायद वो पीपल्स पार्टी से अलहदा हो गए हैं या ऐसी कोई बात है, तो कतन ऐसी बात नहीं। वो एक जमहूरी कल्चर और एक सियासी मतलब जरूरत दी है पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुन को कि वो खुल के इजहार करता है चीज का।
तो पीटीआई का अगर तकसीम होती है तो पीटीआई की सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होगी। शायद वो काफ लीग की तरह हो जाए कि 2-4 सीटें ली और अपना जो है वो सर्कल चलाया। अच्छा, ये जो फैसला आज हुआ है, पहले जो है तो आप इस पर थोड़ा सा कहिए, पेमरा की जानिब से जो नोटिफिकेशन आया कि रियासत मुखालिफ जज्बात उभारने वाले शख्स को एयर टाइम न दिया जाए, आप किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ इज़हार राय की आज़ादी की हम बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ ये जो नोटिस आया है तो इस पर सब ने लब्बैक कहा है, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने बाहर मुल्कों में भी वक्त गुजारा है, जलावतनी में भी और दूसरे कामों के सिलसिले में भी मेरा अक्सर बाहर जाना हुआ है। और जब जाते हैं एक सियासी आदमी तो वो मीडिया पे बड़ी नज़र रखता है, उसकी बड़ी नज़र ही मीडिया पे होती है। वहाँ आज़ादी राय होती है, लेकिन उसकी लिए भी एक लकीर होती है कि जहाँ स्टेट का मामला आ जाता है तो एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा वो लोग नहीं करते, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया इतना मैच्योर नहीं हो पाया जितना फ्रांस में या यूके में या अमेरिका में है। जैसे मैं वहाँ था, फ्रांस में एक धमाका हुआ रेस्टोरेंट में, उधर काफ़ी लोग मर गए। अगले दिन जनाब वो ऐसा था जैसे कुछ नहीं हुआ, कोई इनके घरों पे कैमरा लेके नहीं गया कि जी इसके 4 बच्चे थे और ये बेचारे मर गए, आज इनको कौन खाना खिलाएगा। इस किस्म की चीज़ें वहाँ नहीं होती। स्टेट का स्टेट होता है। इस किस्म की चीज़ें जिससे स्टेट को नुकसान हो या वो जिससे अवाम की जो ना वो भड़काया जाए, वो चीज़ें वहाँ मना होती हैं। अब तो वो मना नहीं होती है, उनको पता है कि ये हमने नहीं करना। यहाँ नहीं था, इसलिए पेमरा को ज़रूरत पड़ी। उन्होंने बोला कि जो लोग एयर टाइम पे आके चैनल्स पे एंटी स्टेट बात करते हैं या आवाम को इस किसी चीज़ें बताते हैं कि जिससे आवाम स्टाइल फैले तो वो नहीं करनी चाहिए। तो वो वही उन्होंने बताया चैनल्स को, और हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। साहब, बतौर सहाफ़ी किस तरह देख रहे हैं इस नोटिस को? मेरा ख्याल है कि 2023 है। जिस तरह पाकिस्तान में पहले प्रिंट मीडिया था, उसकी एथिक्स और थे, बातचीत और थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, वो चीज़ें अक्सर हमें अलग नजर आई। उसके बाद सोशल मीडिया आया, यूट्यूब आई और इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक जो बुनियादी बात भाई ने की, जुबैरी साहब ने, वो बहुत बुनियादी है। और ये अब से बाहर के मुल्कों में तो अब से नहीं, शुरू से ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होता है कि एक आपकी स्टेट के लिए, स्टेट के हवाले से आपकी वो एक रेड लाइन होती है। मीडिया एथिक्स में ये चीज जरूर होती है कि आप उनका ख्याल रखें। तो ये किसी हद तक जो है वो उसको देखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज करनी भी हो, जो एक एतराज बनता है, जो देखना बनता है कि उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं कम से कम उनको ऑन बोर्ड लेके तो इस चीज को जो है ऐसे नोटिफिकेशन और ऐसे बिल्स और ऐसी जो है वो चीजें इमर्ज की जाएं। अच्छा जी, प्रोग्राम के आखिर में मैं ख़ासतौर पर कराची के हवाले से बात करना चाहूँगा। जुबैर साहब, सैयद गनी साहब ने कहा जी मेयर बनने की लकीर हाफिज़ नईम के हाथ में नहीं है, और वो हाफिज़ नईम साहब कहते हैं जी लकीर तो है लेकिन हमारे जो लोग हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, वो पीस पार्टी के हाथ में चले गए हैं और ख़रीद लिया है और बिक गए हैं, या ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। जुबैर साहब, आपको भी ये लगता है कि उसकी लकीर हाथ में नहीं है, या देखिए सईद गनी वक्त हाथ में नहीं है? सईद गनी पीपल्स पार्टी कराची के ना सिर्फ सदर हैं बल्कि पीपल्स पार्टी के उस ग्रास रूट से ऊपर आए हुए वो रहनुमा हैं जो बहुत ही पुख्ता हैं। और हाफिज़ नईम के 4-6 बयान के बाद उन्होंने एक बयान अपना दागा है और उन्होंने ये बोला है कि इसके मायने ये है कि बस भाई अब तुम नहीं बनने वाले हो। 88 सीटों के साथ वो मेयर का ख्वाब देख रहे हैं, ये बनता नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास 116 तो है। अब इनका झगड़ा आपस में ये था कि जनाब मेरे साथ पीटीआई है, वो कहते हैं मेरे साथ पीटीआई है। पीटीआई का जब उम्मीदवार नहीं है तो उनके लोग आज़ाद हैं, अब वो जिसको भी दें। एक चेयरमैन बता दें जो जमात इस्लामी का गिरफ्तार हो या जिस पे प्रेशर हो, तो वो होता तो वो कहते नहीं। नईम साहब तो कह रहे हैं कि पीटीआई ने हमसे कमिटमेंट की है। देखिए आज मेरे ख्याल में कल हाफिज असलम शायद सिंध हाई कोर्ट गए थे, उन्होंने बोला जी ये पीटीआई के लोगों पे जो है वो गिरफ्तार कराया जा रहा है, पीपल्स पार्टी छुड़ा रही है। तो मौजूद जज ने बोला आप कौन भाई, आप पीटीआई के हैं? बोला नहीं मैं जमात इस्लामी का हूँ। तो बोला भाई अपनी बात करें, कोई पीटीआई का आदमी आके बात करे तो करे, तो मतलब ये है कि उनके पेट में उसका दर्द हो रहा है जो उनके पास है भी नहीं। तो ये एक सियासी बयान है, बड़ा अच्छा सियासी बयान है। और ये जब तक मेयर का इंतखाब 15 जून तक नहीं हो जाएगा, आप इस किस्म के बयानों से महफूज होते रहेंगे। महसूस होते हैं। आमिर साहब, आप लोग किस तरह देखते हैं कराची को? वहाँ बैठ करके आप कराची में कौन सी जमात आपको लगती है कि यार ये इस वक्त वहाँ पोजीशन भारी नजर आती है? देखिए अब तो जो बलदियाती सिस्टम है वो आपकी सूबाई हुकूमत के अंडर हो गया है।
तो जिसकी हुकूमत होगी वही बेहतर तौर पे वो मामलात को चला सकेगा। तो पीपल्स पार्टी ऑलवेज मतलब बेहतर सूबाई हुकूमत में भी है, नीचे भी उसी को परफॉर्म करना चाहिए। मतलब लोग वोट दें ना दें, वोट दिया है तभी तो बना रहे हैं। अगर सर देखें पीटीआई के 42 यूसी चेयरमैन उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। जमात इस्लामी कह रहे हैं जी ये 42 लोगों को गिरफ्तार कर करके जेल में डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, फार्मर ब्लॉक बना रहे हैं, ये जाती है हमारे जिस आदमी ने बयान दिया था वो पार्टी छोड़ चुका है, उसके बाद जिसने दोबारा इमरान दिया खान तो है ना वो सर, भी इमरान पार्टी खान ने छोड़ कहा जी चुका है। अब इमरान खान बयान दें तो फिर अलग बात है, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन लार्जेस्ट पार्टी कौन है? जमात इस्लामी की पीएस पार्टी। आप बताएं, आपसे अली भाई आपसे सवाल है। लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी है तो पहले तो उनका हक बनता है ना बनाने का। अगर वो नहीं बना पाते फिर जमात इस्लामी ट्राई करें। जमात इस्लामी ट्राई करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपका वक्त दिया आपने। अच्छा जाते जाते आपसे एक आखिरी खबर पर 1 मिनट है हमारे पास। कमरजमान कायरा साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तानी अदालतें अमेरिकी अदालतों से ज़्यादा आज़ाद हैं। सर क्या इसकी तशरीह क्या है सर, इसको समझ नहीं आई बात। बिल्कुल साफ बात है कमरजमान कायरा की, इसमें तो कोई वो नहीं है, जुबानी बात है। 29वें नंबर पर है, तंज किया है उन्होंने, तंज किया है। और आज जो मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर बड़े दबे अल्फाज से अखलाक के दायरे में रहते हुए कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लग जाए, उन्होंने ये बात की है। समझ तो सभी गए हैं, आप भी समझ तो गए होंगे। इतने सारे लोग जो गिरफ्तार थे, जिनके सबूत थे, सारी चीज़ें, उनको रिहा कर दिया। कहाँ ये बयानियाँ गवर्नमेंट बना रही है, सब बना रहे हैं, सारे मीडिया बनाता रहा कि ये स्टेट पे हमला है, सबूत देखती है सर, स्टेट पे हमला है, सब चीजें हैं। तो ये लोग नहीं होंगे ना शामिल, हमला करने वाला कोई और होंगे। अब ये बात इनकी वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियो मौजूद बात है, मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता। मैं कमर साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि हम लोग नंबर 1 है, अमेरिका भी हमसे पीछे। जी बहुत शुक्रिया तो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम आपने देखा। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी से हमने बात शुरू की थी और कराची तक हम आ गए। और कराची में जो हमने बात की कि जी हाफिज़ नईम रहमान साहब के हाथ में लकीर नहीं है, तो ज़ुबैर साहब कह रहे हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है, लकीर नहीं है और पहली पोजीशन हासिल की है पीपल्स पार्टी ने यहाँ से, तो उनका पहले हक बनता है। आप लोग क्या समझते हैं इस बारे में? आप क्या रहा हमें रह इंतज़ार। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना की बात।